सफलता मिले या न मिले, ये किस्मत की बात है। सफलता मिले या न मिले, ये किस्मत की बात है। हम कोशिश भी न करें, ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी न करें, ये तो गलत बात है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का मिश्रा एकेडमी कोलकाता में बहुत-बहुत स्वागत है। इस आशा के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 का एक चैप्टर है टॉम लूजेज अ टूथ, जो वेस्ट बंगाल का चैप्टर है। आज इसी को मैं हिंदी लाइन बाय लाइन व्याख्या करके बताऊंगा। इस चैप्टर के राइटर हैं मार्क ट्वेन और ये द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वैयर, ये यहाँ से लिया गया है। और इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि टॉम नामक एक बच्चा किस प्रकार से अपने परिवार वालों के साथ प्रैंक करता है कि ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े। स्कूल के लिए न जाने के लिए वो झूठ बोलता है, लेकिन उसका झूठ उसी के लिए किस प्रकार से मुसीबत बन जाती है, इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। आशा है कि आप लोग चैप्टर निकाल लिए होंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 9 है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का। चैप्टर का नाम है टॉम लूजेज अ टूथ और राइटर का नाम है मार्क ट्वेन। अब प्यारे दोस्तों, मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। टॉम ऑलवेज फाउंड मंडे मॉर्निंग टू बी मिजरेबल। टॉम जो है सोमवार के दिन हमेशा जो है वह उदास हो जाता था। मतलब टॉम की जिंदगी में सोमवार का दिन, मंडे का दिन जो है वह उदासी का दिन होता था। उसे लगता था कि मंडे अच्छा दिन नहीं है। मंडे बिगेन अनदर वीक स्लो सफरिंग इन स्कूल। मंडे बिगेन अनदर वीक, मंडे से ही शुरू हो जाता है। अनदर वीक, दूसरा माने वीक जो है। स्लो सफरिंग इन स्कूल, स्लो सफरिंग मतलब बड़ा मुसीबतदायक होता है इन स्कूल, स्कूल में। कहने का मतलब यह है कि इसको टॉम को ऐसा लगता था कि सोमवार से लेके फ्राइडे तक हमें जो है शनिवार तक मुसीबत झेलना पड़ता है स्कूल में। जैसा कि सब बच्चों की आदत होती है कि मंडे को स्कूल जाना नहीं चाहता है, क्योंकि बड़ा बोरिंग डे ऐसा माना जाता है। टॉम ले थिंकिंग, और टॉम जो है अपने बिस्तर में लेटा लेटा यही सोच रहा था। क्या सोच रहा था? प्रेजेंटली ही विश्ड दैट ही वाज सिक। प्रेजेंटली, वर्तमान में वह सोच रहा था, ही विश्ड ही वाज सिक, काश वह बीमार होता। टॉम जो है ऐसा क्यों सोच रहा था कि काश मंडे को वह बीमार होता? टॉम इसलिए सोच रहा था क्योंकि वह स्कूल जाना नहीं चाहता था। He investigated his sorry, then he could stay home from school. अगर वह बीमार होता तो वह आराम से घर बैठ करके मजा लेता, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता। He investigated his body with the hope of finding some ailment. Ailment मतलब बीमारी। तो टॉम जो है अपने शरीर से, अपने हाथों से अपने शरीर के हर एक अंग को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, निरीक्षण करने लगता है कि ताकि उसे अपने शरीर में कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई कमी नजर आ जाए और उस बीमारी का बहाना लेकर के टॉम जो है घर पे रुक जाए। इसलिए वह अपने शरीर का निरीक्षण करने लगा कि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी मिल जाए। he thought he had found symptoms of stomach trouble. अब उसने सोचा कि उसने माने उसके पेट में, माने टॉम ने सोचा कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ है। मतलब बीमारी का लक्षण उसे अपने पेट में मिल गया कि नहीं यार, हो सकता है मेरा पेट में दर्द है, कुछ गड़बड़ है। He began to grow hopeful. उसके मन में एक आशा जगने लगी।
वह आशा क्या थी कि चलो मैं बीमारी का बहाना बना करके घर पे आराम से रुक सकता हूँ। ठीक है, हाउएवर जबकि द सिम्पटम्स सून ग्रीव फीबल, फीबल मतलब कमजोर। जो लक्षण था, जो पेट की समस्या का जो लक्षण लक्षण था, वह कमजोर हो गया। एंड होली वेंट अवे, और पूरी तरह से गायब हो गया। कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, कि टॉम को ऐसा लगा कि नहीं यार, उसके पेट में जो है थोड़ा-थोड़ा सा दर्द है। तो उसके मन में आशा जगने जगने लगी कि चलो एक बहाना तो मिल गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद वह पेट का दर्द धीरे-धीरे गायब हो गया। चलिए, अब आगे है प्यारे बच्चों। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा-सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा उत्साह जो है वह बरकरार रहे। अगर पसंद आए तभी। टॉम थॉट फर्दर, टॉम जो है अब आगे सोचने लगा क्या? सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, अचानक उसे ऐसा लगा कि मानो उसके शरीर में कोई बीमारी उसे मिल गई है। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वाज लूज, उसके सामने का जो दांत था ऊपर वाला थोड़ा सा हिल रहा था, ये वाला दांत जो है टॉम का हिल रहा था। टॉम को ऐसा लगा। ही फेल्ट लकी, और टॉम जो है अपने आप को भाग्यशाली समझने लगा, लकी समझने लगा। क्यों? क्योंकि टॉम के पास अब एक वैलिड रीजन मिल गया था स्कूल न जाने का। वह रीजन क्या था? कि उसके ऊपर वाला दांत, उसका ऊपर वाला दांत हिल रहा था। चलिए, ही वॉज अबाउट टू ग्रोन, ग्रोन मतलब दर्द से चिल्लाना। वह दर्द से चिल्लाने ही वाला था। व्हेन इट ऑकर्ड टू हिम दैट, तब उसे ऐसा लगा, व्हेन इट ऑकर्ड टू हिम, तब उसे ऐसा लगा दैट कि इफ आंट पॉली वॉज टू नो, यदि आंट पॉली जान जाएगी, कि क्या जान जाएगी? कि उसका ऊपर वाला दांत हिल रहा है। शी वुड श्योरली पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट, तो आंट पॉली उस दांत को खींच के निकाल लेगी, पुल इट आउट। और जब आंट पॉली उस दांत को निकालेगी, इट वुड हर्ट, उसे बड़ा तकलीफ होगा। मतलब टॉम को यह पूरा विश्वास हो गया कि उसका ऊपर वाला जो दांत जो है वह हिल रहा था, और अपने आप को बहुत लकी भी समझ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आंट पॉली को याद किया, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे ही उसके दिमाग में आंट पॉली का चेहरा याद आया, तो उसे ऐसा लगा कि अगर दांत के दर्द के विषय में आंट पॉली को पता चल गया, तो वह जो है तुरंत दांत को पुल कर देगी, खींच लेगी, जिससे टॉम को बहुत ज्यादा दर्द होगा। चलिए, टॉम थॉट ही अच्छा टॉम थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट। टॉम ने सोचा कि भैया अभी अभी जो है तुरंत जो है दांत दर्द का बहाना हम लोग नहीं बताएंगे, इसको रिजर्व में रखेंगे, कि जब कोई बहाना काम नहीं चलेगा तब अंत में बताएंगे कि नहीं, दांत दर्द कर रहा है। ही रिमेम्बर्ड हियरिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, और उसी समय याद आ जाता है कि एक बार उसने एक डॉक्टर को यह कहते हुए सुना था। क्या कहते हुए सुना था? दैट अ सर्टेन एलिमेंट कुड ले अप अ पेशेंट फॉर 3 days एंड मेक हिम लूज अ फिंगर। टॉम को याद आता है कि उसने एक डॉक्टर को यह कहते हुए सुना था कि छोटी मोटी बीमारी अगर हो जाए तो कम से कम 2-3 दिन तक आदमी को जो है आराम करने के लिए घर पे ही रुकना चाहिए। और ऐसा सोच करके उसने अपने उंगली को ढीला छोड़ दिया। ही ईगरली ड्रीव हिज सोर टू, उसने उत्सुकता बस जो चद्दर अपने माने सोर टू माने जो अपने पैर की उंगलियों के ऊपर जो चद्दर था, वह चद्दर को ऐसे खींचता है फ्रॉम अंडर द सीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन। मतलब दांत
कि दर्द का बहाना साइड में रख देता है, उसको रिजर्व रख देता है और अपने पैरों की उंगलियों को, अंगूठे को टटोलने लगता है कि कहीं इसमें दर्द तो नहीं है। मतलब वह बीमारी खोजने के लिए उत्सुक था, ईगर था। आशा है प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट। ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स, लेकिन उसे आवश्यक लक्षण मिल नहीं पा रहे थे कि आखिर बीमारी का, दर्द का आवश्यक लक्षण क्या है। मतलब टॉम को यह आइडिया नहीं था कि ये लक्षण रहेगा, सिम्टम्स रहेगा, तो फिर मैं अपने आंटी को ऐसा बता करके घर पे रुक जाऊं। अच्छा, हाउ एवर, जबकि इट सीम्ड लाइक अ गुड चांस, जबकि यह टॉम के लिए बढ़िया चांस था। टॉम फेल टू ग्रोनिंग, वह अब चिल्लाने लगा, ठीक है। बट हिज ब्रदर सिड स्लेप्ट ऑन, लेकिन उसका भाई जो उसके बगल में ही सो रहा था, वो उसको, उस पर जो है ध्यान नहीं देता है। टॉम ग्रोन्ड लाउडर, और जब टॉम को यह पता लगता है कि धीरे धीरे रो रहा हूं, तो सिड नहीं जाग रहा है, तो टॉम जो है अब जोर से चिल्लाने लगा। ही फैंसीड दैट ही बिगेन टू फील पेन इन टो, और उसने ये बहाना किया, माने उसने कल्पना किया कि मानो उसके पैर के अंगूठे में सही सचमुच में दर्द हो रहा हो। टॉम देन, अच्छा, नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम सिड, ठीक है। इस आवाज को सुन करके सिड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सिड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। तो इस पे टॉम ने क्या किया, टॉम देन स्टार्टेड सक्सेशन ऑफ ग्रोन्स। सक्सेशन ऑफ ग्रोन्स मतलब लगातार चिल्लाने लगा, लगातार कराहने लगा, लगातार रोने लगा। क्यों रोने लगा टॉम झूठ मूठ का? ताकि उसके भाई सिड को यह विश्वास हो जाए कि टॉम को दर्द है और दर्द के कारण ही वह रो रहा है। हाउ एवर, जबकि सिड स्नोर्ड ऑन, स्नोर्ड ऑन मतलब होता है वह खर्राटे लेता रहा उसका भाई। उधर टॉम जो है झूठ मूठ का चिल्लाता रहा और उसका भाई सिड जो है खर्राटे लेकर के सो रहा था। टॉम बिगेम एक्साइटेड, टॉम जो है उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा उत्तेजित हो गया, मतलब कि जोर जोर से, और वह रोने लगा। ही सेड सिड सिड एंड शुक हिम, टॉम जो है उत्तेजित होकर के अपने भाई को पकड़ के से हिलाने लगा कि सिड सिड। दिस कोर्स वर्क वेल, दिस कोर्स वर्क वेल, और यह जो है अच्छे से काम करता है। भाई किसी को आप सोते हुए के हिलाइएगा तो जाग ही जाएगा। सिड यॉन्ड, सिड जो है जब उठता है तो वह जम्हाई लेता है। देन रेजिंग हिमसेल्फ ऑन हिज एल्बो, और वह अपने एल्बो के सहारे उठता है। स्टेयर्ड एट टॉम, और टॉम के चेहरे की तरफ जो है वह देखने लगता है, घूरने लगता है। क्यों घूरने लगता है सिड? कि भैया क्या बात हो गया, क्यों जगाया मुझे नींद से। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, टॉम जो है लगातार जोर जोर से चिल्ला रहा था, कराह रहा था, जबकि यह पूरा का पूरा बहाना था। सिड सेड, टॉम से टॉम, तो सिड ने क्या कहा कि भैया बोलो टॉम क्या हुआ, कोई भी नॉर्मल आदमी चिल्ला देगा। नो रिस्पॉन्स, टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों उत्तर नहीं दिया? क्योंकि टॉम जो है अपने भाई को यह बताना चाहता था कि वह इतने दर्द में है कि वह बोल भी नहीं सकता, इसलिए उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हियर टॉम टॉम व्हाट इज द मैटर टॉम, ये सिड जो है बार बार पूछ रहा है टॉम से, भाई टॉम क्या हुआ, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। सिड shook him and looked in his face anxiously, anxiously मतलब चिंताग्रस्त तरीके से। और सिड जो है टॉम को ऐसे हिला हिला के, उसके शरीर को पकड़ के हिला हिला के पूछने लगा कि भाई क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि अब सिड को भी बहुत चिंता हो गई कि टॉम अचानक रो क्यों रहा है। टॉम मोन्ड आउट, टॉम जो है वह लगातार रो रहा था। ओह डोंट सिड डोंट शेक मी, टॉम जो है रोते रोते क्या बोलता है कि सिड मुझे हिलाओ मत। वाई व्हाट इज द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी,
तो टॉम जो है सिड जो है बोलता है भाई क्या बात है? तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझे हिलाओ मत, क्या बात है? ठीक है? चलिए, ठीक है? तो टॉम क्या बोलता है सिड क्या बोलता है? आई मस्ट कॉल आंटी। मुझे आंटी को बुलाना चाहिए। नो, नेवर माइंड। नेवर माइंड मतलब डोंट वरी। नहीं, नहीं, आप चिंता मत करो, आंट पॉली को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा किसने कहा? टॉम ने कहा। किससे कहा? सिड से कहा। इट विल बी ओवर बाय इट विल बी ओवर, यह खत्म हो जाएगा, बाय एंड बाय मतलब धीरे-धीरे। टॉम ने क्या कहा कि यह जो दर्द है यह धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। मे बी हो सकता है। डोंट कॉल एनीबॉडी, किसी को बुलाओ मत। ये केवल टॉम बहाना बना रहा था। बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन सो। बट आई मस्ट मतलब सिड बोलता है कि मैं तो बुलाऊंगा। डोंट ग्रोन सो, इतना तेजी से चिल्लाओ मत। टॉम इट इज awful। टॉम ने सिड ने टॉम से कहा कि इतना कराहो मत, इतना रो मत। क्यों? क्योंकि इट्स awful, ये बड़ा डरावना है, ये मुझे अच्छा माने डर लग रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे? तुम ऐसे कितने माने घंटों तक रहोगे? माने सिड जो है टॉम से पूछता है कि तुम कब से रो रहे हो, मतलब इस स्थिति में तुम कब से हो? तो टॉम बोलता है आवर्स, घंटों हो गए। आउच, ओह डोंट स्टर सो। टॉम बहाना मारता है कि अरे बाप रे बाप, डोंट स्टर सो मतलब स्टर माने हिलाना, मुझे ऐसे मत हिलाओ। सिड यू किल मी, यू विल किल मी, तुम मुझे मार दोगे, मतलब ये बहाना बना रहा है टॉम कि तुम मुझे हिला रहे हो जिसके कारण मेरा दर्द बढ़ रहा है। इसीलिए टॉम जो है सिड को ऐसी बातें बोलता है। टॉम व्हाई डिडंट यू वेक मी सूनर? तो सिड ने टॉम से कहा कि भाई टॉम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दर्द था, तुम्हारे पैर का अंगूठा इतना ही दर्द कर रहा था, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? ओह टॉम, यू आर नॉट डाइंग आरंट यू? टॉम, तुम मरोगे नहीं, तुम जो इतनी तेज से चिल्ला रहे हो। तो सिड ने कहा कि तुम इतनी तेज से चिल्लाओ मत, मरोगे नहीं। डोंट टॉम, ओह डोंट। और बार बार यही बोलता है कि टॉम तुम इस तरीके से चिल्लाओ मत। आई फॉरगिव एवरीबडी सिड, टेल देम सो। आई फॉरगिव एवरीबडी सिड। तो टॉम ने क्या कहा? मैं सबको माफ कर दूंगा। टेल देम सो, ऐसा बोलो, मतलब कि ठीक है, हिलाना बंद कर दो, कोई बात नहीं है। सिड हैज रश टू कॉल हेल्प, रश मतलब दौड़ा। सिड जो है अब दौड़ता है, मदद के लिए दौड़ता है। टॉम्स इमेजिनेशन वॉज वर्किंग परफेक्टली बाय नाउ। अब टॉम की जो कल्पना थी, टॉम जैसा चाहता था, अब ठीक वैसा ही हो रहा है। मतलब टॉम जो है अपने प्लानिंग में सफल हो रहा है। टॉम तो घर वालों को यह बताना चाहता था कि वह आज बीमार है और इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता। And his groans had gathered a genuine tone. And his groan, और उसका कराहना, टॉम जिस तरीके से कराह रहा था, had gathered a genuine tone, ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी कराह डुप्लीकेट नहीं है बल्कि असली हो, जेन्यून टोन उसकी कराह में आ गया था। मीनवाइल, जबकि सिड फ्लू डाउन स्टेयर्स एंड सेड, फ्लू मतलब फ्लो, फ्लू मतलब उड़ा, ठीक है? मतलब यहाँ पे फ्लू का तात्पर्य है कि बड़ी तेजी से भागता है वह सीढ़ी के नीचे। ओह आंट पॉली कम, टॉम इज डाइंग। सिड जो है बड़ी तेजी से सीढ़ी के नीचे भागता है और कहता है कि आंट पॉली, टॉम मर रहा है, जल्दी से आओ। डाइंग, डाइंग मर रहा है, यह आंट पॉली बोलती है। भाई क्यों? वो सरप्राइज हो जाती है, भैया कौन मर रहा है? यस डोंट वेट, कम क्विक। सिड ने कहा कि हाँ मर रहा है, इंतजार मत करो, जल्दी आओ। व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रहे हो? तो आंट पॉली क्या बोलती है सिड को कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? आई डोंट बिलीव इट, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि टॉम को कुछ हुआ है।
शी फ्लू अपस्टेयर्स, वह एकदम जल्दी से सीढ़ी के ऊपर भागती है सेकंड फ्लोर पे विद सिड एंड मैरी, ठीक है? और उसके साथ कौन थे? सिड भी था और मैरी, मैरी मतलब वह टॉम की कज़न थी, टॉम्स कज़न। हर फेस ग्रीव पेल, हर फेस ग्रीव पेल मतलब आंट पॉली का चेहरा जो है वह पीला पड़ गया, मतलब घबराहट से, चिंता से पीला पड़ गया। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ कांप रहे थे, मतलब उसका चेहरा पीला पड़ गया आंट पॉली का, और उसके होंठ कांप रहे थे। इससे यही साबित होता है कि मानो आंट पॉली थोड़ा सा डर गई थी, उसके अंदर भी चिंता का भाव आ गया था कि अभी अभी तो टॉम जो है ठीक था, अभी उसको क्या हुआ। When she reached the bedside, जब वह बिस्तर के बगल में पहुंची आंट पॉली, she gasped out, शी गास्प्ड आउट मतलब वह हाफ रही थी। भाई क्यों हाफ रही थी आंट पॉली? क्योंकि वह दौड़ के सेकंड फ्लोर पे गई थी टॉम को देखने। टॉम टॉम व्हाट इज द मैटर विद यू? आंट पॉली बोल रही है कि टॉम टॉम क्या हुआ तुमको? ओह आंटी आई एम डैश डैश डैश, तो टॉम बोलता है ओह आंटी आई एम डैश डैश डैश, मतलब बताना चाहता है कि थोड़ा सा तकलीफ है, थोड़ा दर्द है। व्हाट इज द मैटर विद यू चाइल्ड? आंट पॉली पूछती है भाई तुमको क्या हुआ है मेरे बच्चे? ओ आंटी माई टो इज पेनिंग, तो टॉम क्या बोलता है? आंटी कुछ नहीं, मेरा पैर का अंगूठा जो है वह दर्द कर रहा है। द ओल्ड लेडी सैंक इनटू अ चेयर, यह सुन करके वह बूढ़ी औरत जो है वह कुर्सी पर बैठ गई, कुर्सी पर बैठ गई। सैंक इनटू अ चेयर, वह कुर्सी में बैठ गई। सी लाफ्ड अ लिटिल, पहले तो वह थोड़ा हंसने लगी। देन क्राइड अ लिटिल, फिर वह थोड़ा सा चिल्लाने लगी। क्यों हंसने लगी? क्यों? कि भाई एक छोटा सा दर्द है, पैर का अंगूठा दर्द कर रहा है और तुम ऐसे चिल्ला रहे हो कि जैसे बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, ठीक है? तो इस पे तो उसे हंसी आ गई और आंट पॉली चिल्लाने इसलिए लगी कि तुम इतने दर्द में इतना चिल्ला रहे हो। देन शी सेड, तब आंट पॉली ने कहा क्या? टॉम व्हाट अ शॉक यू डिड गिव मी, आंट पॉली ने कहा कि टॉम तुमने मुझे शॉक दे दिया, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं स्तब्ध हो गई, मैं दुखी हो गई। नाउ शट अप द नॉनसेंस, अब ये जो बकवास कर रहे हो इसको बंद करो। एंड गेट आउट ऑफ इट एंड गेट आउट ऑफ दिस, और इसके बाहर निकलो, मतलब ये बकवास करना बंद कर दो, ये बहाना मारना बंद कर दो। द ग्रोन्स सीज्ड, और ऐसा सुन करके टॉम का रोना जो है क्या हुआ? सीज्ड, बंद हो गया। द टो पेन वैनिश्ड, और पैर के अंगूठे का दर्द जो है वह क्या हो गया? वैनिश, गायब हो गया। टॉम फेल्ट अ लिटिल फुलिश एंड सेड, टॉम को ऐसा लगा कि वह मूर्ख बन गया, ठीक है? और उसने कहा क्या? आंट पॉली हाउ माई टूथ एचेस, कि आंट पॉली मेरा दांत का दर्द कितना ज्यादा है। द पेन इज मोर देन दैट इन माई टो, अंगूठे से ज्यादा दर्द तो मेरे दांत में है। अब अब जो है अंत में जिस दांत दर्द को टॉम ने मिसाइल बना के रखा था, एटम बम बना के रखा था कि चलो इसको मुसीबत में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है? अब वह अंत में बता देता है कि उसके पैरों में कोई दर्द नहीं है, बल्कि उसके दांतों में दर्द है। योर टूथ इंडीड, आंट पॉली बोलती है तुम्हारे दांतों में दर्द है, सचमुच? व्हाट इज द मैटर विद योर टूथ, भैया तुम्हारे दांतों को क्या हुआ बताइए। वन ऑफ देम इज लूज एंड इट एक्स awfully, ऊपर तो बता देता है कि ऊपर का दांत एक हिल रहा है, एंड इट एक्स awfully, और ये बहुत ही भयानक दर्द दे रहा है। देयर देयर मतलब ठीक है ठीक है। नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन, अब आंट पॉली बोल रही है कि अब दोबारा जो है चिल्लाना रोना बंद करो। ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो भाई। योर टूथ इज लूज, तुम्हारा ये तो मुझे मालूम है कि तुम्हारा दांत जो है वह हिल रहा है, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई फॉर दैट, लेकिन दांत हिलने से तुम मरने वाले नहीं हो। मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड, और ऐसा बोल करके टॉम को
मैं आंट पॉली ने अपने बेटी मैरी से कहा कि भाई एक सिल्क का धागा लेके आओ, ठीक है, एक रेशमी धागा लेके आओ। टॉम ने कहा, ओ प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट। टॉम ने कहा कि अरे आंटी मेरे दांत को खींचो मत, उसे उखाड़ो मत। इट डज नॉट हर्ट एनी मोर, अब यह मुझे दर्द नहीं कर रहा है। प्लीज आंटी आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। तो अंत में टॉम जो है सच्चाई बता देता है कि मैं घर पे रुकना नहीं चाहता हूँ, मैं स्कूल से बंक मारना नहीं चाहता हूँ। अब जो है आंट पॉली को समझ में आ गया कि ये सब कुछ बहाना था। और बहाना किस लिए था? क्योंकि टॉम जो है वह स्कूल नहीं जाना चाहता था और स्कूल न जाने के लिए उसे एक वैलिड रीजन चाहिए था और वैलिड रीजन जो है उसके लिए टॉम के लिए मुसीबत पैदा कर देता है। सो ऑल दिस वॉज बिकॉज यू वॉन्टेड टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। तो आंट पॉली ने कहा कि ओहो ये सब बहाना इसीलिए था क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते थे और घर पे रह के गो फिशिंग मछली पकड़ने जाना चाहते थे। टॉम आई लव यू सो मच एंड यू ट्राई टू ब्रेक माई हार्ट इन एवरी वे विथ योर नॉटीनेस। नॉटीनेस तो बदमाशी। टॉम मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुमने हर तरीके से मेरे दिल को तोड़ा है, मतलब तुमने बदमाशी करके, तुमने शरारत करके मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। ये बात आंट पॉली ने टॉम से कहा। क्यों कहा? क्योंकि टॉम झूठा बहाना आंट पॉली को बताता है जिससे कि वह घर पे रह सके और मछली पकड़ने जा सके। बाय दिस टाइम, ठीक है, जब तक ये बात हो रही थी आंट पॉली और टॉम में, द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वॉज रेडी। मतलब डेंटल इंस्ट्रूमेंट दांत उखाड़ने का जो सामान था वह तैयार हो गया। मतलब मैरी सिल्क थ्रेड मतलब ला देती है। द ओल्ड लेडी फास्टेंड, फास्टेंड मतलब बांधना होता है, वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टूथ। अब सिल्क का जब धागा आता है, थ्रेड आता है, तो एक धागे का एक छोर आंट पॉली उसके दांतों में बांध देती है और दूसरा छोर बेड के पोस्ट में बांध देती है। बेड पोस्ट का मतलब होता है कि हर माने पलंग या खाट का जो चारों गोड़ा होता है, ठीक है, चार ठो होते हैं ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक ये इधर। तो पहला छोर जो है सिल्क थ्रेड का दांत में बांध देती है और दूसरा इस गोड़े माने गोड़े में। कैमरामैन से मैं चाहूंगा, शायद दिख रहा होगा, ठीक है। शी पुल्ड और वह जो है वैसे जो है धागा खींच लेती है। एंड द टूथ हंग डेंजलिंग बाय द बेड पोस्ट। डेंजलिंग मतलब लटक रहा था। आंट पॉली ऐसे थ्रेड को खींचती है और टॉम का दांत जो है वह निकल आता है और खटिए के गोड़े के साथ ऐसे ऐसे हिलने लगता है। क्यों हिलने लगता है? क्योंकि वह धागे से बांधा हुआ था। जैसे इस मोबाइल को अगर धागे से बांध दिया जाए तो ऐसे हिलेगा ना, बस उसी सेंस में आप समझ लीजिए। टॉम नाउ हैड अ गैप इन हिज अपर रो ऑफ टूथ। अब टॉम का जो टूथ था, ऊपर का जो हिस्सा था, उसमें एक गैप हो गया। दिस इनेबल्ड हिम, और यह गैप जो है टॉम को योग्य बनाता है, ठीक है, टू स्माइल, हंसने के लिए, ठीक है, इन अ न्यू एंड एडमिरेबल वे, एक नए और प्रशंसनीय तरीके से टॉम जो है हंस सकता था। कहने का मतलब ये है, अगर किसी का ऊपर वाला दांत, एक या दो दांत तोड़ दिया जाए तो दांत में गैप हो जाएगा और जब गैप हो जाएगा तो वह जब हंसेगा तो लोग उस पर हंसेंगे, क्योंकि गैप जो है थोड़ा सा फनी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये स्टोरी जो है मार्क ट्वेन जी द्वारा लिखी गई है और यही पे यह खत्म होता है। इस स्टोरी में आपको यही बताया गया है कि अक्सर बच्चे जो है स्कूल न जाने के कारण कुछ न कुछ बहाना बनाते रहते हैं और वह बहाना आगे चलकर उनके लिए कितना मुसीबत पैदा कर सकता है, इस कहानी के द्वारा हम अच्छे से
समझ सकते हैं। तो इसी के साथ कि यह चैप्टर लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपका कमेंट का इंतज़ार मुझे रहेगा। इसी के साथ कि अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।